Hello everyone. I, Dr. Sajja Sharma, Associate Professor and Head, Department of Computer Science and Engineering, Oriental College of Technology, Bhopal. Today's our topic is ambiguity in grammar. How we check ambiguity in grammar, our grammar is ambiguous or not. Then first we should know what is ambiguity. Ambiguous grammar. A grammar is said to be ambiguous if there exists more than one leftmost derivation or more than one rightmost derivation or more than one pass tree for the given input string. क्या मतलब है इसका? कोई भी ग्रामर है जो आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी हुई है, वो ग्रामर एम्बिगुअस है या नहीं है, ये हम कैसे चेक करेंगे? तो एम्बिग्यूटी चेक करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उस ग्रामर से किसी भी स्ट्रिंग के लिए एक से ज़्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री बनती है क्या? किसी भी एक स्ट्रिंग के लिए अगर एक से ज़्यादा LMD बनती हैं तो हम उसको बोलेंगे कि ये ग्रामर आपकी एम्बिगुअस है। अगर एक से ज़्यादा RMD बनती हैं सेम स्ट्रिंग के लिए अगर बनती है तो हम उसको बोलेंगे कि ये आपकी ग्रामर एम्बिगुअस है। या फिर एक स्ट्रिंग के लिए मोर देन वन पास ट्री मतलब आपकी डेरिवेशन ट्री, चाहे वो LMD हो या RMD हो, अगर एक से ज़्यादा बनती हैं किसी एक स्ट्रिंग के लिए डिफरेंट स्ट्रिंग के लिए नहीं, सेम स्ट्रिंग के लिए, तब हम बोलेंगे कि ये आपकी ग्रामर एम्बिगुअस है। इफ द ग्रामर इज नॉट एम्बिगुअस देन इट इज कॉल्ड अनएम्बिगुअस। तो जो ग्रामर एम्बिगुअस नहीं है दैट इज कॉल्ड अनएम्बिगुअस। इफ द ग्रामर हैज एम्बिग्यूटी देन इट इज नॉट गुड फॉर कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। इसीलिए हम एम्बिग्यूटी को रिमूव करते हैं और रिमूव करने के पहले हमें उसको आइडेंटिफाई करना होगा। इसीलिए हमें चेक करना होता है और चेक करने का यही मेथड है कि अगर एक स्ट्रिंग के लिए एक से ज़्यादा LMD बनती हैं या एक से ज़्यादा RMD बनती हैं या एक से ज़्यादा पास ट्री बनती है तो हम उस ग्रामर को बोलेंगे एम्बिगुअस ग्रामर। सपोज वी हैव टेकन दिस ग्रामर, these are the production rules. E produces I and E produces E plus E produces E into E produces ब्रैकेट यहाँ पर हमारे एज ए टर्मिनल का काम करते हैं। स्पेशल सिंबल्स, पंक्चुएशन सिंबल्स, डिजिट्स, स्मॉल लेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ऑल दीज सिंबल्स विल बी नोन एज टर्मिनल सिंबल्स। हमें क्या करना है? ये चेक करना है कि इसमें एम्बिग्यूटी है या नहीं है। चेक वेदर द गिवन ग्रामर इज एम्बिगुअस और नॉट। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो मेथड है उसी को अप्लाई करेंगे कि हम कोई भी एक स्ट्रिंग अज्यूम करेंगे। सपोज वी हैव टेकन स्ट्रिंग 3 into 2 plus 5 and for this string we will derive the derivation and then we draw tree of that derivation। तो यहाँ पर मैंने आपको जो ट्री सबसे पहले दिखाया है तो ये आपका LMD है और ये आपका RMD है किसी भी एक स्ट्रिंग के लिए। या आप ऐसे समझें कि कोई ये जो मैंने लिया एक स्ट्रिंग है और इसी स्ट्रिंग के लिए मैंने दोनों LMD लिए, आप ऐसे ले लीजिए। तो LMD का क्या मतलब है? यहाँ पर ये डेरिवेशन है, वो कैसे काम करेगा कि जो आपकी गिवन ग्रामर है उसमें बहुत सारे प्रोडक्शन दिए हुए हैं। तो मैंने सबसे पहले जो प्रोडक्शन लिया है मैं इस ट्री की बात कर रहा हूँ, इसका मैं डेरिवेशन आपको लिख कर बता रहा हूँ कि E प्रोड्यूसेस E इंटू E। ये प्रोडक्शन आपने सबसे पहले सिलेक्ट किया क्योंकि E आपका स्टार्ट सिंबल है। अब देखिए मैं पीछे आपको स्लाइड पे दिखाता हूं कि यहाँ पर E प्लस E इंटू E या E प्रोड्यूसेस I, कोई भी मैं प्रोडक्शन को सबसे पहले यूज कर सकता हूं बिकॉज E इज द स्टार्ट सिंबल। तो E से जितने भी प्रोडक्शन स्टार्ट होते हैं मैं किसी को भी लेने के लिए फ्री हूं फर्स्ट टाइम। तो E प्रोड्यूसेस E इंटू E को मैंने सबसे पहले सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इस फॉर्म में दिखा रहा हूं आपको कि आप जिससे इस ट्री को ठीक से ड्रॉ कर पाए। तो मैंने इसी ट्री को ड्रॉ करने के लिए मैंने उसका डेरिवेशन इस ट्री से जनरेट करता हूं, E प्रोड्यूसेस E इंटू E। तो मैंने ये सबसे पहले लिखा E इंटू E। देन अगर मैं इसको लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की बात करता हूं तो E को मैं सबसे पहले रिप्लेस करूंगा। लेफ्ट मोस्ट E is this one and another E is this one and E is replaced with I and I is replaced with
3। क्यों? क्योंकि 3 मेरी स्ट्रिंग में है, इस स्ट्रिंग को मुझे जनरेट करना है, उससे जो डेरिवेशन मिलेगा उसी की मैंने ट्री ड्रॉ की है। एंड दिस इज मल्टीप्लीकेशन एंड दिस इज ई, क्योंकि एट ए टाइम में एक ही नॉन टर्मिनल को रिप्लेस कर सकता हूं। अब इस ई को मैंने रिप्लेस किया, यहां पर ये जो ई है अब इसमें आपके पास ये जो नॉन टर्मिनल है ई, यहां तक तो मैं इसको कॉमन कॉपी करूंगा, और जब आपका 3 लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल जब आपका कंप्लीट हो जाता है, टर्मिनल में कन्वर्ट हो जाता है, देन आई विल रिप्लेस अनदर नॉन टर्मिनल दैट इज लेफ्ट मोस्ट। तो ये 3 इंटू ई है, इसको मैं कॉपी करते जाऊंगा, और अब इस ई की जगह में किसको रिप्लेस कर सकता हूं? इस वाले पोर्शन को। तो ई प्लस ई, ई प्लस ई, तो ये देखिए ये आपको एक स्ट्रिंग मिलती है ई प्लस ई। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं, और यहाँ पर ये जो ई है, इस ई की जगह आई, और आई को मैं 2 से रिप्लेस कर दूंगा, और ये जो ई है इसको आई से, आई को मैं 5 से रिप्लेस कर दूंगा, तो ये आपको स्ट्रिंग मिल जाती है 3 इंटू 2 प्लस 5। तो ये पूरा का पूरा ट्री आपका ड्रॉ हो गया। और इसी स्ट्रिंग के लिए सेम ग्रामर में मैं इसको दूसरे तरीके से लेता हूं कि मेरे पास एक से ज्यादा ई के प्रोडक्शन है, तो पहले मैंने ई इंटू ई प्रोड्यूसेस ई इंटू, अब मैं यहां पर ले लेता हूं ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई। तो ये मैंने दूसरा प्रोडक्शन लिया जो कि सेम नॉन टर्मिनल जो आपका स्टार्ट सिंबल है वही जनरेट करता है। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने ये वाला सबसे पहले सिलेक्ट किया, इसके पहले जो डेरिवेशन था ट्री बनाई थी उसकी, उसमें मैंने इस वाले को पहले लिया था। तो अब मैं फर्स्ट इसको ले रहा हूं। तो अब मेरे पास जो स्ट्रिंग जनरेट होगी, डेरिवेशन जो आएगा लेफ्ट मोस्ट आपका यही है, इसको आई से रिप्लेस किया, आई से रिप्लेस करने के बाद मैं इसको 3 से रिप्लेस कर दूंगा। तो देखिए ई है, ई प्लस ई, और फिर मेरे ये लेफ्ट मोस्ट है, तो इसको मैंने ई इंटू ई से रिप्लेस किया, और ई इंटू ई से रिप्लेस करने के बाद ये आपका लेफ्ट मोस्ट हुआ, देन आई को मैंने रिप्लेस किया 3 से। Then next I is replaced with 2, E replaced with 2, and I replaced with 2. And this one is the last non-terminal, rightmost or leftmost. E replaced with I and I replaced with 5. तो ये आपका 3 into 2 plus 5, ये सेम स्ट्रिंग इससे भी मुझे अचीव होती है। और ये दोनों की दोनों जो स्ट्रिंग अचीव हुई है, दोनों मैंने LMD के थ्रू अचीव की है। तो जो आपकी LMD है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, ये दोनों के लिए एक स्ट्रिंग को मैंने जनरेट किया, और दोनों के ट्री जो है आपके दोनों के अलग अलग आते हैं। ये देखिए इन दोनों ट्री का जो रिप्रेजेंटेशन है वो दोनों का अलग अलग है। तो ये आपकी एक से ज्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री यदि आप जनरेट करते हैं किसी एक स्ट्रिंग के लिए, तो वो आपकी जो ग्रामर होगी, मींस ये जो गिवन ग्रामर है वो ग्रामर कैसी होगी? एम्बिगुअस। इसीलिए ये चेक होता है कि ये जो ग्रामर है गिवन वो आपकी एम्बिगुअस ग्रामर है। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। ये आपकी LMD ट्री थी, आप RMD भी ट्री कर सकते हैं। और मान लीजिए किसी में 2 लेफ्ट मोस्ट या 2 राइट मोस्ट ट्री सेम नहीं आती हैं, तो एक लेफ्ट मोस्ट और एक राइट मोस्ट अगर सेम स्ट्रिंग के लिए हम बना लेते हैं, तो भी वो आपकी ग्रामर कैसी होगी? एम्बिगुअस होगी। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था एम्बिगुइटी चेक करने का। थैंक यू वेरी मच।